मॉर्निंग टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। मेरे साथ में मेरी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य भी मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आई है, जहां पर बुराड़ी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के बुराड़ी में 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। बुराड़ी के कौशिक इंक्लेव में इमारत गिरी, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका अब जताई जा रही है। फिलहाल 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रही है। दिल्ली के बुराड़ी से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो बुराड़ी के कौशिक इंक्लेव इलाके में यह हादसा कल देर शाम उस वक्त हुआ जब एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिर गई। अचानक से ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ये इमारत कैसे गिरी, उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त कुछ मजदूर और उनके परिवार लोग इमारत के अंदर ही मौजूद थे और इसी वजह से कई लोगों के मौजूदा वक्त में भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और देखिए, इस बीच बिल्डिंग के गिरने के ठीक बाद का जो वीडियो सामने आया है वो आप एक बार देख लीजिए। कर दिया कॉल कर दिया, आ रही है। बुराड़ी के कौशिक इंक्लेव में सोमवार की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एक बिल्डिंग अचानक से ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाती है। वो बिल्डिंग जो थी वो 4 माला बिल्डिंग थी, जिसमें फिलहाल जो मजदूर जो काम कर रहे थे वो अंदर मौजूद थे और साथ ही साथ उनके जो परिवार के जो सदस्य थे वो अंदर मौजूद थे। अचानक से जब 6:30 बजे के आसपास जब बिल्डिंग जो है ताश के पत्ते की तरह ढेर होती है, उसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी जाती है 6:56 पर, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, डीडीएमए की टीम पहुंचती है और दिल्ली पुलिस के पुलिस बल यहां मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहां पर लगातार जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बिल्डिंग जो गिरी है, जो उसमें जो मलबा जो ढेर है, उस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए मौके पर जो है फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड की टीम, डीडीएमए की टीम, एनडीआरएफ की टीम वो लगातार यहां मौजूद है। जेसीबी के जरिए जो है जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है और जो ट्रक है उस ट्रक में उस मलबे को भरा जा रहा है। फिलहाल जो है यहां से 13 लोगों को अब तक रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है और उन्हें जो है नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पे उनका उपचार चल रहा है। लेकिन इस मलबे में और भी लोगों के दबे होने की संभावना हो सकती है, जिसे लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ के मलबे को हटाने की कोशिश में लगी हुई है। मलबा को लगातार हटाया जा रहा है और साथ ही साथ मलबे के अंदर ये छानबीन भी करने की कोशिश की जा रही है, कहीं और भी कोई दबा ना हो। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि जो बिल्डिंग जो थी वो बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उसमें मजदूर मौजूद थे, जिसको लेकर के जो है यहाँ पर जब टीम पहुंची तो जो अंदर से जो दबे हुए जो लोग निकले हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, वो मजदूर थे और उनके परिजन थे। उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिलहाल जो है उनके घायल होने की बात कही जा रही है और डॉक्टर जो है लगातार उनका उपचार में जुटी हुई है। साथ ही साथ जो स्पॉट पे जहां पे ये पूरी घटना हुई है वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो अभी मलबे के अंदर जांच करने की कोशिश में जुटी हुई है कि कहीं मलबे के अंदर कोई और भी ना दबा हो। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिशन के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ग्राउंड जीरो से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी रही है। बुराड़ी की 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हादसा कितना भयानक रहा है। बुराड़ी में बिल्डिंग गिरी है, 4 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई है। इमारत गिरने से हड़कंप मचा है, कई लोग फंसे होने की आशंका जो है जताई गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए 5 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुराड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया बीती शाम, जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर जाती है। कई लोग इसमें दब गए हैं, ये जानकारी मिली है, लेकिन ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं जो कि सामने से आई हैं। और अब अगली खबर महाकुंभ से आपको बताते हैं, जहां पर प्रयागराज में लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सोमवार को 1.5 करोड़ के लगभग लोगों ने कुंभ स्नान किया है। देश विदेश से लगातार लोग जो है संगम नगरी पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो संगम के तट पर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
महाकुंभ में 14,76,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी अब तक लगा ली है। मौनी अमावस्या पर बताया जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, योगी सरकार लगातार जो तैयारियां हैं उसका जायजा भी ले रही है, हर व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में मौनी अमावस्या को लेकर भी बड़ी जो तैयारी है वो की जा रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में महाकुंभ में बड़े स्तर पर जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग भी मुखर तौर पर लोगों के द्वारा की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 30 जनवरी को विशाल संत समागम में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरने वाले हैं। बात धर्म संसद की भी हुई है। धर्म संसद में सबसे ज्यादा बात सनातन बोर्ड को लेकर हुई है। हालांकि लोग मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन हिंदू राष्ट्र की तरफ संत समाज का पहला कदम होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। शपथ है सनातनी एकता की सर्वोच्चता का, ऋषि मुनियों की धरती पर फिर से भगवा व्यवस्था का। महाकुंभ से ये औपचारिक आरंभ है उस अभियान का जिसका लक्ष्य है उस केसरिया गौरव को आसमानी आकार देना जिसमें हिंदुत्व परिलक्षित होता है। जिन मंदिर और मठों पर आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया था उसे आजाद कराने का कुछ यूं आह्वान किया गया है उस धर्म संसद में जो संगम के तट पर बैठी थी। तो लिटिल बिट झांकी है। मथुरा का पूरा फंक्शन अभी और काशी भी अभी आधी है। पूरा काशी में बाबा का डमरू बजना अभी। कृष्ण जन्म भूमि का मंदिर और वो केशव देव जी की छवि जो औरंगजेब ने मथुरा से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दी और उसका केस सनातन न्यास फाउंडेशन लड़ रहा। आगे भी लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक। अब कई लोग कहते हैं क्यों खुदाई करवा रहे हो? अब ये तो खुदा से पूछो कि खुदाई क्यों हो रही। शब्दों में आत्मविश्वास है और आक्रामकता भी, तलखी है और शक्ति भी। महाकुंभ में ये आवाज वहां से उठी है जहां धर्म संसद बैठी थी। जिस धर्म संसद में साधु थे, संत थे, महंत थे और सनातनी श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ थी। उस भीड़ में चर्चा के केंद्र में हिंदुओं का उत्थान था। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में हुई। इस धर्म संसद में तमाम पीठ के पीठाधीश्वर और संत समाज की उपस्थिति थी। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर चर्चा हुई। जिस अंदाज और आक्रामकता के साथ सनातन बोर्ड की बात की जा रही है उसका मकसद बहुत साफ है और वो हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र हमारा कभी खत्म नहीं हुआ। ये हम लोग के मानसिकता में ये भर दिया गया हिंदू राष्ट्र था नहीं, था, है और रहेगा। ये खत्म नहीं हो सकता। जो लोग भी यहाँ आए वो आक्रमणकारी थे, वो आक्रमण करके यहाँ आए। हमारे पूर्वजों ने सहिष्णुता बस उनके जगह दे दी, उन्हें बसा दिया। लेकिन ये तो हिंदुओं की जगह, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और मथुरा काशी बनेगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हालांकि इस धर्म संसद में सिर्फ सनातन बोर्ड पर बात नहीं हुई, वक्फ बोर्ड के विरुद्ध भी हुंकार भरा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर कुछ यूं वक्फ बोर्ड पर प्रहार किया। पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। दिल्ली में वक्फ पर सियासी तकरार के बीच संगम के तट पर वक्फ बोर्ड को खत्म कर सनातन बोर्ड बनाने पर धर्म संसद हुई। हालांकि इस धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने आखिरी वक्त में किनारा कर लिया। शंकराचार्य भी नहीं पहुंचे, मगर जिस तरह मंच से संत समाज ने एक सुर में हुंकार भरी सनातन बोर्ड को लेकर आह्वान किया, ये बताता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ चुका है। क्योंकि बाबा बागेश्वर भी हनुमान कथा के जरिए हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 फरवरी को संत सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जितने महापुरुष संत महात्मा है ना, यही केवल दिल्ली चले जाएं या कहीं चले जाएं, इतने में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये झंझट एक बार में निपट जाएगा।
साक्षी, प्रयागराज में जारी जो महाकुंभ है उसमें शिव के भी करोड़ों भक्त जो है पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए और ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर ही शिवमय हो गया है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद खूबसूरत है, एक बार दिखा देते हैं। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत चीन के बीच ऐतिहासिक फैसला। 2020 से बंद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर भारत और चीन सरकार में सहमति बन गई है, जिसके बाद अब बाबा भोले के भक्तों के बीच खुशी की लहर है। दरअसल इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी। हालांकि अभी तक इसकी डेट सामने नहीं आई है। भारत और चीन के बीच हुए इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से सामने आई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। इसकी वजह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश माउंटेन रेंज कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लहचू और झोंगचू नाम की दो जगहों के बीच एक पहाड़ है, जहां इस पहाड़ के दो जुड़े हुए शिखर हैं और इसी के उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से ये जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ आने जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। और श्वेता, झारखंड से आपको बताएंगे जहां पर सरायकेला में एक रिहायशी सोसाइटी में आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब जनवरी की ठंड में देखिए बेघर हुए इन परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या पूरी खबर है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वीडियो में हलचल सुनाई दे रही है। कुछ लोगों के फोन कैमरे ऑन हैं, वो शायद वीडियो बना रहे हैं और तभी अचानक सामने दिख रही बिल्डिंग का निचला हिस्सा गिरना शुरू हो जाता है और एक ही सेकंड के अंदर पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाती है और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाती है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें झारखंड के सरायकेला से सामने आई हैं, जहां एक जर्जर 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज होने से आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में 16 फ्लैट थे और घटना होने से पहले ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने अपना सामान घर से बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल ये बिल्डिंग पहले टाटा स्टील की रेजिडेंशियल सोसाइटी हुआ करती थी और कंपनी ने इसे पहले ही कंडम घोषित कर दिया था, लेकिन जिन परिवारों को कंपनी से सेटलमेंट नहीं मिला वो परिवार अभी तक यहाँ रह रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक तड़के सुबह ही लोगों ने इस बिल्डिंग का झुकाव एक तरफ ज्यादा देखा तो आनन फानन में सभी फ्लैट्स को खाली कर दिया। तो मध्य प्रदेश से रफ्तार के कहर की तस्वीर आपको दिखाई। अब ऐसी ही तस्वीर झारखंड के गिरिडीह से भी सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, बवाल कैसे हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सड़क पर धू धू करते जलते इस ट्रक और खचाखच भीड़ की तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से सामने आई हैं, जहां एक बेकाबू सीमेंट ट्रक ने 4 साल के मासूम समेत 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में इन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने टैंकर में आग लगा दी। सबसे पहले आप आग में जल रहे इस ट्रक को देखिए, जिसके अगले हिस्से में आग लगी है। आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद है, जो सुलगते ट्रक की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर रही है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले सीमेंट ट्रक के ड्राइवर ने एक 4 साल के मासूम को कुचला और जब भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ड्राइवर ने मौके से फरार होने की जल्दबाजी में 3 और लोगों को हादसे का शिकार बना लिया। इसके बाद आरोपी एक मंदिर के पास ट्रक खड़ा करके मौके से फरार हो गया और जैसे ही भीड़ ने उसके ट्रक को सड़क किनारे खड़ा देखा तो गुस्साई भीड़ ने ट्रक को ही फूंक डाला। ड्राइवर के फरार हो जाने से नाराज भीड़ ने सड़क जाम करके कई घंटों तक नारेबाजी की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया और एफआईआर दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
खबर यूपी के कानपुर से है, जहां ऐसी भयावह आग लगी जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिटेल के साथ रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगी तो आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुछ ही देर में ये मामूली सी आग एक भयावह अग्निकांड में तब्दील हो गई। यह आग कितनी भयंकर और विनाशकारी थी, इसका अंदाजा आप सामने आई तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगा सकते हैं, जहां आपको आग की लपटों की वजह से पूरा आसमान लाल नजर आएगा। कई फीट ऊंची इन लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया है। इस भयंकर आग की वजह से आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि लोगों को इस आग के फैलने का डर था। लोगों को डर था कि कहीं ये आग उनके घरों तक न पहुंच जाए, इसलिए सबसे पहले इस आग को आसपास के लोग ही बुझाने में जुट गए। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत की और इस आग पर बमुश्किल काबू पा लिया। लेकिन जब तक लपटों पर काबू किया गया तब तक फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो चुका था। और एक